मैं यदि आपसे ये बताऊं कि इतिहास अपने को दोहराता है तो एकदम सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। इतिहास अपने को इसलिए दोहराता है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले के ज़माने में या अब से कुछ 5 वर्ष पहले या 3-4 वर्ष पहले सभी लोग 10 वर्ष प्लस पहले पकड़ लो, ऐसा ही कुछ पकड़ के चलो, गांव में कहीं कहीं आज भी जो बर्तन साफ किया जाता है वो राख से किया जाता है। राख मतलब जो जलाया हुआ पदार्थ निकलता है, जो अवशेष निकलता है खाना बनाने के बाद, लकड़ी से जो खाना बनाया जाता है उससे जो पदार्थ निकलता है उससे सभी लोग बर्तन धोया करते हैं। आपको विश्वास नहीं है, मैं एक ऐसे डीमार्ट में गया था जहां पर राखी बिक रही थी। वो राखी सिर्फ बर्तन मांजने वाले ही खरीद रहे थे, क्योंकि अभी ज़माना इतना खराब हो गया है, केमिकलिस्ट हो गया है कि मानव के शरीर में जहर घुल रहा है। आप बर्तन, कोई टिफिन अगर कोई हो, आप ध्यान से कभी देखना, कोई टिफिन उठाइए, टिफिन में जो अपना वो लॉक होता है उठाने वाला पकड़ने वाला, इसके ऊपर यहाँ पे जो लगा होता है, एक जानना, इसी के टॉपिक से मैं ही स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको सिर्फ समझाने के लिए ये चीज़ मैं थोड़ा से बता रहा हूँ। अपना ये टिफिन का ऊपर वाला जो भाग होता है, यहाँ पर जो है इसे हैंडल करके यहाँ पर ये लगा होता है। अब ध्यान से देना, इसके साइड में जब सूख जाए बढ़िया से वो टिफिन, तो यहाँ पर सोडा या साबुन का निशान आपको दिखाई देगा। थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखना। आप कभी आपने ही बर्तन में सूख गया टिफिन लेके जाते हो, खूब बढ़िया साफ करने के बाद वहाँ साबुन के कलर का दिखाई देगा, क्योंकि ये साबुन जो होता है साफ करने वाला हो तो एक दाई में छूटता नहीं है। आप कोई बर्तन धुला धुलाया बढ़िया से पानी रख के रगड़ दोगे तो उसमें झाग आ जाए हल्का हल्का। तो इसलिए राखी से धोना वो लोग पसंद कर रहे हैं। तो मतलब मेरे कहने का तात्पर्य बस यही है, केमिकल मत खाओ। अब जमाने में सभी लोग ऐसी चीज पे भाग रहे हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट तैयार करो, कोई भी बिजनेस तैयार करो, उसमें अगर आप स्वदेशी या शुद्धता का कोई नाम डालेंगे तो वो देख करके आदमी उसमें क्या, आपका जो बायो टेस्ट होता है, जो लैब टेस्ट होता है, अगर उसमें आप लगाते हो कि हमारे प्रोडक्ट में ये चीज ऐसा ऐसा है, भले उसके डबल रेट में आप देखो बेचो, वो खरीदा जाएगा। ये डेटोल साबुन जब स्टार्टिंग में आया था तो बहुत कॉस्टली सबको रखता था। छोटा छोटा साबुन 35-35 रुपये, 50-50 रुपये का मिलता है। 15 रुपये वाला साबुन क्यों नहीं यूज करता है। अब देखो डेटोल साबुन कितना धांधली से बिक रहा है, रॉकेट की तरह बिकता है, क्योंकि उसमें क्वालिटी है। इसी प्रकार से एक बिजनेस मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ जो हेल्थ से जुड़ा हुआ है। सभी लोगों को अब के ज़माने में हेल्थ का ही सब कुछ चाहिए। आज मैं जो बताने वाला हूँ, पीनट बटर। पीनट बटर मतलब मूंगफली का जो बटर बनाया जाता है। बटर क्या चीज होता है? बटर जैसे हम ऑयल का प्रयोग करते हैं कुछ बचान बनाने के लिए, तो टुकड़े टुकड़े कट में पीला पीला कलर के दुकान पे बिकता है, बटर होता है। उसको डालेंगे तवे के ऊपर तो वो पिघल जाएगा, घी की तरह दिखता है, वही बटर होता है। पीनट मतलब मूंगफली का बटर। अब जो है बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो पहले पैक करती थी, कोई भी मटेरियल जब बनाती थी तो क्या करती थी कि उसमें बहुत सारे, उसमें शुगर और कुछ ऐसे मटेरियल डालती थी जो ज्यादा दिन तक टिके, और उसको मतलब कि ज्यादा अदरवाइज प्रोडक्ट से भर करके उसको बनाया जाता था, प्योरिटी का ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन भाई अब के जमाने में सब कुछ ओपन हो गया है। छोटे छोटे क्रिएटर जो है मोबाइल पे, यूट्यूब पे सारी कंपनियों के बारे में डाल रहे हैं कि कौन क्या डालता है अपने प्रोडक्ट में, क्या मिलाता है। तो अब सभी लोग होशियार हो गए हैं। तो अब नई नई जो कंपनियां आई हैं, जो चीज, यहाँ क्या लिखा हूं, ओल्ड कंपनी सेलिंग बाई 500 रुपए, मतलब कि ये जो 500 रुपए में जो कंपनियां सेल करती हैं, न्यू कंपनी जो सेल कर रही है उसी चीज को 1000 रुपए में। तो आपको लगेगा कोई क्यों 1000 रुपए का खरीदेगा, 500 में पहले खरीदता था। भाई यही तो इसमें पॉलिटिक्स है। ये ओरिजिनल चीज बेच रहा है। सबको ये लगेगा कि जहर खाने से अच्छा है हम 1000 रुपए में ओरिजिनल चीज खाएं, तो क्यों नहीं इसको खरीदेगा आदमी। तो ठीक है, आपको जो है पीनट बटर का बिजनेस करना है। कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, कैसे सेल करना है, सारा चीज मैं अभी क्लियर कर दूंगा आपको। आप देख रहे हैं सुनील चौहान एसएन बिजनेस आइडिया। इसमें मैं बिजनेस आइडिया के साथ साथ एक छोटा सा मेरा मुहिम चलता है कि वीडियो के अंत में एक छोटी बातें मगर मोटी बातें, जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई क्वेश्चन का एक आंसर बताया जाएगा।
चाहे वो रसायन विज्ञान से हो, केमिस्ट्री से हो, फिजिक्स से हो या बायोलॉजी से हो। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमको पीनट का बटर बनाना है, पीनट बटर का बिजनेस चालू करना है। ठीक है, तो पीनट बटर का बिजनेस चालू करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा? पीनट, मूंगफली, सींग कहा जाता है कहीं कहीं पर। तो हमको अच्छे दाम पे अच्छी क्वालिटी किसानों से मिल करके लेना पड़ेगा। ठीक है, उसका रेट भी मैं लिखा हूं आपको, 100 रुपए से 130 रुपए की केजी में आपको पीनट मिल जाएगा। यदि आप अच्छी क्वालिटी का लेना चाहते हो तो उसमें 10-20 प्लस करके 180-200 के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो उसको आपको साफ करना, मजदूरी, सब कुछ तैयार करने तक का मैं जो है 250 रुपये पर केजी उसको जोड़ा हूँ कि 250 रुपये पर केजी में आपका बटर तैयार हो जाएगा टू सेल, बेचने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब उसको बेचोगे कितने में? वो बिकेगा आराम से 500 रुपये केजी में। तो डबल का प्रॉफिट हो रहा है आपको। कितने में? डबल का प्रॉफिट। अब आपका मार्केट कैसा है, आप कैसा सेल कर पा रहे हो, आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप इसको जो है, अब हम ये जो है ज्यादातर मैं सींग का पैदावारी जो देखता हूँ गुजरात में ज्यादा होता है। एक स्टेट का नाम मैं बता देता हूँ अपने तरफ से, आप अपना खोज करिए कहाँ मिलता है, किस जगह मिलता है, कहाँ पे अच्छा मिलता है, कहाँ पे सस्ता मिलता है, अच्छी क्वालिटी मिलती है। ऐसी चीजों को आपको जो है ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से उसको आपको लाना पड़ेगा। ला करके अपना पैसा थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको मशीन दो प्रकार की लगेगी। कौन सी मशीन लगेगी? पहले उसको रोस्ट किया जाएगा। ठीक है ना, रोस्ट करने वाली मशीन होती है। दो प्रकार की मशीन उसमें लगती है, एक रोस्ट करने वाली मशीन लगेगी, एक दूसरा उसको पीसने वाले, मिक्सिंग, मतलब कि जैसे तेल नहीं निकाला जाता है सरसों का, राई का, किसी चीज का, उसी प्रकार तो सारा मटेरियल एक साथ निकालेगी। उसमें वायल आएगा, वायल की वजह से उसका सब पदार्थ एकदम मिक्स होकर के घी की तरह एकदम निकलेगा। जब घी की तरह निकलेगा जम करके, वही आपका बटर का रूप लेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको बटर, ये पीनट बटर तैयार करना है। बेचने के लिए आप ऑनलाइन इसको बेच सकते हो। बहुत ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप आराम से उसको सेल कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पे भी कर सकते हो। आपको एक बार अपना ब्रांड, अपना नाम, अपनी पहचान बनाने में टाइम लगेगा, उसके बाद सब आसान हो जाता है। स्टार्टअप सिर्फ आपका बढ़िया होना चाहिए। स्टार्टअप ये बेटर अगर हो गया तो बाकी आपको कोई रोक नहीं सकता है आगे जाने से। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से इस बिजनेस को आप लोग एक बार ट्राई करिए। मैं बहुत सारा बिजनेस आइडिया जो है ऐसे कागज के टुकड़े पर भी है और ऐसे भी मुंह से भी बताया हूँ, आप देख लेना कहीं पर भी। कहीं पर भी मतलब क्या, मेरे चैनल पे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, आप कमेंट और शेयर करना, खराब लगे तो ये भी लिखना, ताकि किसी का टाइम सेव हो सके, नुकसान ना हो। ठीक है, तो अब आपको मैं, देखो एक चीज मैं सीधी सी बात बताना चाहता हूँ आपको, कि आदमी को जो है ये नहीं होता कि मतलब कि कितनी उम्र का है वो आदमी बिजनेस करने जा रहा है, उसकी उम्र क्या है, उसके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस उम्र के लेवल जैसा सोच सकता है। पॉइंट इसमें है, पॉइंट इसमें नहीं कि उसकी उम्र कितनी है, वो 50 साल का है या 10 साल का है या 15 साल का है। उसके सोच के ऊपर डिपेंड करती है कि कितने साल जैसा वो सोच सकता है। ये चीज आप ध्यान में रखना। तो आइए आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताया जाए। क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि टिड्डा का कान। टिड्डा आप सुने हो ना, कभी जमाने में फसलों को खाने वाले झुंड के झुंड उड़ा करते थे। वो एक बार फसल के ऊपर बैठ जाए तो कई बीघे, कई एकड़ का वो फसल ऐसी चुटकी बजा करके गायब कर देते थे। तो टिड्डों का कान कहाँ पाया जाता है? इसका मैं आपको 4 एग्जाम्पल यहाँ लिखा हूँ। मान लो कि उसके उसके एंटीना में पाया जाता है, उसके पैर में पाया जाता है, उसके पेट में पाया जाता है, उसके पंख में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो उसका आंसर ये है कि उसके पेट में पाया जाता है, जो पंख से वो ढका होता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। कैसा लगा कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।